नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 19 जुलाई। कल यानी कि 18 जुलाई शाम तक की जितनी भी न्यूज़पेपर में सुर्खियां थी उसमें से 5 महत्वपूर्ण खबर को निकाला हूं। इससे संबंधित जो भी खबर बनेगी आपको डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स। अभी खबर है सबसे बड़ी कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या निर्धारित की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 होनी चाहिए। अब ये संख्या कंप्लीट हो चुकी है। कैसे कंप्लीट हुई है, किसे अपॉइंट किया गया है, अभी इसे डिस्कस करते हैं। 18 जुलाई को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन को जज की शपथ दिलाई। इसी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या है वो कितनी कंप्लीट हो गई, 34, जो कि इसमें निर्धारित किया गया था। तो आइए समझते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो जज सुप्रीम कोर्ट में शपथ के दौरान जो दाएं से जस्टिस आर महादेवन है, ये जस्टिस आर महादेवन है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। यहाँ पर एन कोटेश्वर सिंह है। ये तीनों जजों का नाम है राइट टू लेफ्ट बढ़ते समय। और समझते हैं इन दोनों जजों के बारे में, थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। जो यन जस्टिस कोटेश्वर सिंह है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कोटेश्वर सिंह है, ये पहले मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में पदस्थ होने वाले पहले न्यायाधीश थे। यानी कि मणिपुर से सुप्रीम कोर्ट में पद धारण करने वाले पहले जज बन गए हैं। यानी मणिपुर के पहले ऐसे जज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर चुके हैं। जस्टिस सिंह यानी जस्टिस जो कोटेश्वर सिंह है, इनका जन्म हुआ है 1 मार्च, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 1 मार्च 1963 में हुआ है। 1 मार्च 1963 में हुआ है। मणिपुर के इम्फाल में इनका जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मणिपुर के इम्फाल में इनका जन्म हुआ है। 2008 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया गया था। और फिर उसके बाद 2018 में जस्टिस सिंह को गुवाहाटी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बना दिया गया था। जस्टिस आर महादेवन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो जस्टिस आर महादेवन है, इनकी तरफ चलते हैं। इनके बारे में जो फैक्ट दिया है, इससे पहले ये मद्रास हाई कोर्ट के जज थे। मद्रास हाई कोर्ट के ये एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे इन्होंने काम किया था। और 2013 में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया था। 2013 में मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस यानी कि एक न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया था। वह तमिलनाडु सरकार के लिए एडिशनल गवर्नमेंट लॉयर के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज से कानून में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। ग्रेजुएशन की डिग्री लॉ कॉलेज से हासिल की है। कहाँ से? मद्रास लॉ कॉलेज से। तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट को जो जजों की संख्या है 34 अभी कंप्लीट हो चुकी है। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। दीपा मलिक, एपीसी एपीसी यानी एशियन पैरालंपिक कमेटीज, दीपा मलिक को हाल ही में एपीसी के साउथ एशिया प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। 17 जुलाई को 17 जुलाई को हुआ गया था। 17 जुलाई को एशियन पैरालंपिक कमेटी की गठन हुआ था। कार्यकारी बैठक हुई थी। इसमें भारत के जो पैरालंपिक खिलाड़ी हैं दीपा मलिक, इनको साउथ एशिया के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा और से जानते हैं। दीपा मलिक भारत की पहली महिला पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। ध्यान रखिएगा, ये भारत की फर्स्ट महिला पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं दीपा मलिक, इनका नाम याद रखिएगा। इनसे संबंधित और भी कुछ फैक्ट जान लेते हैं। दीपा मलिक भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी की पूर्व अध्यक्ष भी थी। यानी कि जो भारत का जो पैरा ओलंपिक कमेटी है, इसकी ये क्या रह चुकी हैं? पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। दीपा की नियुक्ति के बाद कार्यकारी बोर्ड में महिला प्रतिनिधियों की संख्या 5 हो गई है। जो कार्यकारी बोर्ड है यानी कि एशियन पैरालंपिक कमेटी की जो कार्यकारी बोर्ड है, अब इसकी संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। इस एरिया में दीपा पैरा गेम्स के विकास और उन्हें प्रमोट करने की जिम्मेदारी संभालेगी। दीपा 60 फुट और जेवलिन थ्रो के तहत तैराकी और मोटर रेसिंग की भी पैरा खिलाड़ी रह चुकी हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 33 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। ध्यान रखिएगा, 33 गोल्ड मेडल जीते हैं और फिर उसके बाद ये 4 सिल्वर मेडल। 33 गोल्ड मेडल इन्होंने जीत चुका है, 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। वे भारत की पहली महिला हैं जिन्हें हिमालय कार रैली में आमंत्रित किया गया था। हिमालय कार रैली में इन्हें आमंत्रित किया गया था। ये हिमालय मतलब भारत की ये पहली महिला हैं। भारत सरकार ने दीपा को अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दीपा मलिक का जन्म हुआ था 30 सितंबर को। ध्यान रखिएगा, 30 सितंबर 1970 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा। हरियाणा का जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा का जो सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है यानी सोनीपत जो जिला है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है
महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना शुरू की गई है। 17 जुलाई को महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे लाडला भाई योजना की शुरुआत की है। इसके तहत इन्होंने जो आरटीआई डिप्लोमा होल्डर से लेकर 12वीं पास यानी कि आईटीआई जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं 12वीं पास हैं, इससे लेकर जो ग्रेजुएट हैं यानी कि जो ग्रेजुएशन तक के लोग हैं उनके लिए 10,000 रुपये तक प्रतिमाह देने की व्यवस्था इन्होंने की है। 10,000 प्रतिमाह देने तक की व्यवस्था की है। कैसे 10,000 रुपये तक देंगे उसके बारे में समझते हैं। जो 12वीं पास है उसे 6,000 रुपये दिया जाएगा प्रतिमाह, 6,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। वहीं जो डिप्लोमा आईटीआई किए हैं उन्हें कितना दिया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा 8,000 रुपये, 8,000 रुपये दिया जाएगा प्रति माह दिया जाएगा। फिर वहीं जो ग्रेजुएट्स हैं या जो पीजी हैं उन्हें कितना दिया जाएगा, जो ग्रेजुएट या पीजी हैं उन्हें दिया जाएगा 10,000 रुपये प्रति माह। ये स्कॉलरशिप दिया जाएगा, वजीफा के तौर पर इन्हें दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत 6 महीने की अप्रेंटिसशिप करनी होगी। यानी 6 महीने का आप अगर अप्रेंटिस कर लेते हैं, किसके तहत करेंगे, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के तहत आप 6 महीने का अगर इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आपको, अगर 12वीं पास है तो 6,000 रुपये, आईटीआई डिप्लोमा है तो 8,000 रुपये, और ग्रेजुएट हैं या पीजी हैं तो आपको 10,000 रुपये तक का हर महीने स्कॉलरशिप मिलेगा लाडला भाई योजना के तहत, महाराष्ट्र सरकार के तहत। इस योजना के लिए राज्य सरकार ने 55 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसका फायदा 18 से 35 साल तक की उम्र के मिलेगा युवाओं को। 18 से 35 साल तक के जो युवा हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा, यानी कि 35 साल से जो ऊपर हैं उन्हें ये फायदा नहीं मिलने वाला है। 18 से 35 उम्र होनी चाहिए। जो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे उन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा, जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें नहीं मिलेगा, जो पढ़ाई कर चुके हैं उन्हें मिलेगा। लाडला भाई योजना को लागू करने के लिए प्रदेश में 50,000 योजना दूतों की नियुक्ति की गई है। इसे लागू करने के लिए 50,000 योजना दूत नियुक्त किए गए हैं। योजना दूत को 50,000 नियुक्त किया गया है। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज है मॉरिशस में पहला भारतीय जन औषधि केंद्र खोला गया है। क्वेश्चन बन जाएगा कि हाल ही में किस देश में भारत का पहला जन औषधि केंद्र खोला गया है, तो मॉरिशस होगा। 17 जुलाई को केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉरिशस में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। अब मॉरिशस पहला देश बन गया है जहां भारतीय जन औषधि केंद्र खोला गया है। भारत मॉरिशस स्वच्छ साझेदारी परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र की शुरुआत की है। ध्यान रखिएगा, जो जन औषधि केंद्र की शुरुआत हुई है ना, वो भारत मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना के तहत इसे किया गया है। मॉरिशस में जन औषधि केंद्र से लोग मेड इन इंडिया सस्ती दवाई ले सकते हैं। यानी मॉरिशस के अंदर जन औषधि केंद्र के तहत मॉरिशस के लोग सस्ती दवाएं ले सकेंगे। एस जयशंकर ने मेडिकल क्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया। इसके तहत ग्रैंड बोआ क्षेत्र में 16,000 लोगों को विशेषज्ञ उपचार 16,000 लोगों को विशेषज्ञ उपचार सेवा भी मिलेगी। किसके तहत, ग्रैंड बोआ क्षेत्र के तहत। ग्रैंड बोआ क्षेत्र है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, डॉक्टर एस जयशंकर के तहत। कहां पर, मॉरिशस के अंदर। ये है इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। 18 जुलाई का इतिहास के बारे में समझ लेते हैं। 18 जुलाई को हुआ क्या था। 18 जुलाई 1947 की बात करते हैं। 1947 यानी 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ था। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पारित कर दिया गया था। इसी एक्ट में भारत को आजाद करने और नए देश पाकिस्तान को बनाने का जिक्र भी किया गया था। एक्ट के पास होने के 28 दिन बाद, ध्यान रखिएगा, जैसे ही एक्ट पास हुआ इसके 28 डे बाद, 28 दिन के बाद भारत को आजादी मिल गई थी। तो आइए 18 जुलाई से संबंधित और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। 2002 में यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन है, यहाँ पर पंडित नेहरू हैं, यहाँ पर क्लीमेंट एटलीस यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। 2002 में 18 जुलाई 2002 को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 12वें राष्ट्रपति बनते हैं। देश के 12वें राष्ट्रपति बनते हैं। अब वहीं सन 2000 में 18 जुलाई सेम है, सन 2000 को रातू जोसेफा एलोनी ने फिजी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था। वहीं 1998 की बात करते हैं। 18 जुलाई सेम है, 1998 में भारत के मशहूर क्रांतिकारी अबुल हसीम कैसर का निधन हुआ था। और 1996 की बात करते हैं, 18 जुलाई सेम होगा। 18 जुलाई 1996 को भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना का जन्म हुआ था। 1994 की बात करते हैं, 18 जुलाई 1994 की बात करते हैं। तो इसमें ब्राजील ने चौथी बार वर्ल्ड कप फुटबॉल चैंपियंस जीती थी।
यानी कि ब्राजील ने चौथी बार, फोर्थ बार जो वर्ल्ड चैंपियंस फुटबॉल जो टूर्नामेंट है वो जीत चुका था ब्राजील। 1985 की बात करते हैं, 1985 यानी 18 जुलाई 1985 की बात करते हैं तो इसमें सोवियत संघ ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। और 1977 की बात करते हैं, 1977 18 जुलाई से होगा, 1977 में वियतनाम संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। फिर उसके बाद 1951 में यूरुग्वे संविधान को स्वीकार किया था। 1951 में 1951 में 18 जुलाई 1951 में जो यूरुग्वे है, यूरुग्वे साउथ अमेरिका कंट्री का एक देश है, इसने क्या किया था, इसने संविधान को स्वीकार किया था अपने देश में। इससे पहले वहां पर राजशाही चलती थी, फिर वो उसने संविधान को स्वीकार कर लिया था। फिर उसके बाद समझ लेते हैं, कुछ और भी दिया है। 2018 में साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, सॉरी 1918 में 18 जुलाई 1918 में साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ था। 18 जुलाई 1918 में जो नेल्सन मंडेला हैं इनका जन्म हुआ था, जो कि पूर्व राष्ट्रपति हैं साउथ अफ्रीका के। 1861 की बात करते हैं, 1861 18 जुलाई से होगा। 1861 में भारत की पहली महिला स्नातक और पहली फिजिशियन कादम्बनी गांगुली का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, कादम्बनी गांगुली ये भारत की पहली महिला स्नातक है, भारत की पहली फिजिशियन है, भारत की पहली फिजिशियन बनी, पहली महिला स्नातक बनी कादम्बनी गांगुली 1861 को। ध्यान रखिएगा 1861, 18 जुलाई 1861 कादम्बनी गांगुली। फिर 1857 की बात कर लेते हैं। 18 जुलाई 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जो बम्बई विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना हुई। तो ये थी 5 बड़ी खबर। कर 18 जुलाई की 5 सबसे बड़ी खबर थी। इसको मैंने 19 जुलाई को आपको डिस्कस कर लिया था। थैंक यू।